ओम शांति। बड़ा अच्छा सीन यहां से लग रहा है। लौकिक रीत में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, और अलौकिक परिवार के बारे क्या कहें? बेहद का परिवार, सदा सुखी परिवार। देखो, आज मैं देख रहा हूं हमारे विदेश की बहनें, कुछ भाई भी बैठे होंगे, दूर दूर से आए हुए हैं, और भारत से भी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और कर्नाटक जोन की इस बार सेवा का टर्न है। तो कर्नाटक कितना नजदीक है? हाँ, कितना नजदीक है? वो भी दूर है। नहीं, आजकल कर्नाटक निवासी तो बहुत फास्ट आते हैं, प्लेन पकड़ के आ जाते हैं। सिंधी में कहते थे, जो दिल पर सो चुल पर। जो बाबा के दिल तख्त नशीन है वो सबसे नजदीक है। आप बताओ, कौन है बाबा के दिल तख्त नशीन? अपने आप को कौन समझते हैं कि हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं? तो आप तो सबसे समीप हैं। फिर अभी ताली बजाओ अपने लिए आप। क्योंकि आज का जो विषय है, जिसका गीत अभी आपने सुना, प्रभु संग का रंग आत्म कल्याणकारी, ये विषय दिया हुआ है। तो पढ़ते और साथ में गीत सुनते बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है। जिसने, पहली बात है, जिसने पहचान लिया प्रभु शब्द जो है ना, ये है बड़ा प्यारा शब्द, लेकिन भक्ति का शब्द है। और भक्ति में भी कहते हैं सबसे सहज श्रेष्ठ साधन है भगवान से मिलने का क्या? हठ योग नहीं कहा, मेहनत नहीं कही। बहुत प्यार से, दिल से जिसने याद किया, उसकी सहज मुलाकात हो जाती। सभी भाई बहनें जो कर्नाटक से आए हैं वो कुछ दिन पहले से आए हैं, जो पार्टी में आए हैं बाबा से मिलने वो 1-2 दिन से आए हैं, 3 दिन से आए हैं। तो जब से आप अपने स्वीट होम में आए हैं, ये इस संसार में, इस समय क्या लगता है? कहां बैठे हैं? स्वीट होम लगता है, या सिर्फ परमधाम ही स्वीट साइलेंस होम है? कल आप सबसे राजस्थान के मंत्री महोदय मिले, बहुत आश्चर्यवत हुए। इतने भाई बहन यहां आए हुए। अभी कितने आने बाकी हैं? कितने बाकी हैं?
आज की मुरली के अनुसार, सुबह मुरली तो सबने सुनी है, आज की मुरली अनुसार कितने बाकी हैं और? बड़ा क्लियर बाबा के शब्द, लेकिन वो संख्या को अगर देखें, उतनी संख्या तो बाबा के बच्चों की हो चुकी है, लेकिन माला के अंदर जो आने वाली बात है, कौन से बच्चे माला में आने वाले हैं? 8 कौन से हैं? 108 कौन से हैं? 16,108 कौन से हैं? और फिर 9 लाख कौन से? ये सोचने की बात है। तो आप में से जो 8 में आने वाले हैं, वो हाथ खड़ा करो जरा। एक भी नहीं है। अच्छा, 108 वाले हाथ खड़ा करो। थोड़े से हैं, बहुत अच्छा। तो 16,108 सभी हैं, बहुत अच्छा। शहजादे शहजादी तो बनने के योग्य बन गए, और वो भी सतयुग के, त्रेता के। लेकिन कौन बनते हैं? माला के मन के बनते कौन है? 8 हों या 108 हों या 16,108 हों, 9 लाख के लिए तो बाबा ने, देखो आज बड़ा क्लियर था। पास विद ऑनर होंगे तो 8 में आएंगे, फर्स्ट डिवीजन में होंगे तो 108 में, सेकंड डिवीजन वाले किस में आएंगे? 16,108। और थर्ड डिवीजन वाले 9,16,108। अब जो आप में से, चलो डिस्टिंक्शन की बात छोड़ दो, बाबा ने तो 15 दिन जो दिए थे, तो 15 दिन में जिन्होंने 80% या उससे ज्यादा मार्क्स का अभ्यास करके, जो बाबा ने कहा, उसमें अपने आप को फील करते हैं कि हम पास हुए, वो जरा हाथ उठाओ। उठाओ। हैं? अच्छा, 60% वाले उठाओ जरा। क्या हो गया? बहुत थोड़े हैं, 60 वाले भी कम हैं। तो माला कैसे बनेगी? हमारी जानकी दादी तो चाहती है कि हम सब माला के पहला नंबर ले लें। अब बताओ क्या करना है? कहा जाता है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। बाबा ने 15 दिन दिए ही इसलिए थे। एक अनुभव आपको सुनाता हूं, बहुत वर्षों की पहले की बात है। सुबह को अमृत वेले योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, पर जब तक हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, तब तक इतना एक्यूरेट नहीं रहते। पर बाबा को उसकी वैल्यू बहुत है। बाबा की महिमा में क्या आता है?
किस किस बात के सागर हैं, याद है? सबसे पहला कौन सी बाबा की महिमा का शब्द लेते हैं? सबसे पहला, जिसके कारण हम सब आज यहां हैं, प्यार का सागर। तू प्यार का सागर है। तो पहला प्यार का सागर। तो बाबा का हम बच्चों के साथ जो प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी फिर दूसरा नंबर है उसका, जो हमारा सबका कल्याण करता है। इसलिए बाबा को दूसरा टाइटल कौन मिला हुआ है? कौन सा मिला है? विश्व कल्याणकारी। तो बाबा अमृत वेले योग पर बहुत जोर देते। मुझे कैसे सिखाया बाबा ने, वो मैं आपको सुनाता हूं। बाबा ने कहा, अलार्म क्लॉक लो और 4 बजे पर उसको सेट करके रखो अपने रूम में, बेडरूम में। लेकिन चारपाई के बिल्कुल पास ना रखना। नहीं तो जैसे अलार्म बजेगा आप उसको बंद करके फिर सो जाओगे। तो उसको अपने बेड से दूर रखना। और दूसरा बाबा ने कहा कि एक खास जगह बनाओ बैठने की। बेड के ऊपर नहीं बैठना है। अपने बेड पे बैठ के योग नहीं करना है, क्योंकि बेड सोने के लिए है। अगर वहां बैठ के करेंगे थोड़े टाइम के बाद नींद आ जाएगी। और दूसरी बात कही कि पहले दिन जब बैठोगे ना तो नींद आएगी, झुटके आएंगे। दूसरे दिन और ज्यादा आएंगे, पर दिल शिकस्त नहीं होना। तीसरे दिन बैठेंगे तो सहज लगेगा, और चौथे दिन से उड़ने लगेंगे। कितनी सहज बात है। इस तरह से बाबा ने कहा, 1 सप्ताह अगर आपने किया तो वो संस्कार बन जाएगा। जब ये अभ्यास अच्छी तरह से रेगुलर हो गया और उसकी रिजल्ट मिली, तो समझ में आया कि बाबा इतना क्यों इस बात पे जोर देते हैं। अभी भी कई भाई बहनें सुनाते हैं, सुबह उठते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बैठ करके, थोड़ा टाइम बड़ा अच्छा लगता है, थोड़े टाइम के बाद नींद आ जाती है। और कई बार तो मैं यहां भी देखता हूं, क्लास में भी, क्लास चलते चलते भी कई तो उस समय थोड़ा आनंद लेते हैं। खासकर जब मेडिटेशन का कहेंगे ना, तो उस समय तो बिल्कुल ही पूरा अतीन्द्रिय सुख में चले जाते हैं। तो मेरा विचार चलता है कि बाबा एक तरफ तो हमें कहता है, बच्चे ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसकी एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू।
और दूसरी तरफ जब हम खास अभ्यास करने बैठते हैं, उस समय जितनी शक्तिशाली स्थिति बननी चाहिए वो कम रह जाती है। तो शक्तिशाली स्थिति बने कैसे? वो तब बनेगी जब अपने दिल में दो बातें आएंगी। पहली बात कि जैसे बाबा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, मेरी भी बाप समान स्थिति बननी चाहिए। बाप समान हर समय मुझे ये महसूसता आनी चाहिए, मैं मास्टर प्रेम सागर हूं, मास्टर शांति का सागर हूं, मास्टर आनंद का सागर हूं। और दूसरी बात जो है, विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि बाबा के साथ हम बाबा के ईश्वरी सेवा में राइट हैंड है, तो बाबा के साथ मन लगा करके विश्व के कल्याण के लिए सकाश देना है। उसके लिए शक्तिशाली स्थिति चाहिए। अगर शक्तिशाली स्थिति हमारी अपनी नहीं है तो नींद आती है। अगर ऐसे जैसे ये लाइट पड़ रही है ना आंखों के ऊपर, ऐसे लाइट, पावरफुल लाइट अगर सामने रहे तो नींद नहीं आएगी। तो बाबा को ऐसी स्थिति में अपने संग में महसूस करना, विश्व कल्याण के लिए विश्व को लाइट और माइट देनी है, उसमें बाबा के साथी बनना है। इस संकल्प से जब योग करते हैं तो कभी भी नींद नहीं आएगी। जैसे कोई ड्यूटी पर होते हैं, ड्यूटी के समय कोई नींद करेगा? अगर नींद करे तो क्या करते हैं? डिसमिस, सस्पेंड कर देते हैं। तो इस समय हम सब अपने आप को क्या कहते हैं? शिव शक्ति और पांडव सेना। सभी, कोई एक भी नहीं कहेगा कि मैं पांडव नहीं हूं या मैं शक्ति नहीं हूं। तो शिव शक्ति पांडव सेना किसके लिए निमित्त है? क्या करना है? किस पर विजय पानी है? जिसका सारे विश्व पर राज है उस पर विजय पानी है। ख्याल में है किसका राज है? माया तो बिल्ली है, राज किसका है? रावण का।
तो बाबा ने बहुत क्लियर बताया था, रावण का अपना कोई स्थान नहीं है, अपना कोई घर नहीं है। रावण को जन्म देने वाले मां बाप नहीं हैं। हम आत्माओं की कमजोरी का नाम है रावण। तो जितना सो मान में आए, सो स्वरूप की पहचान में आए और अपने वर्तमान कर्तव्य को पहचाने, ये 3 बातें खास हैं। और उस कर्तव्य को करने के लिए विश्व कल्याणकारी पिता के संग के रंग में रंगे रहे। तो देखेंगे कि हम आत्मा रूपी हीरा बहुत बहुत चमकने वाला बन जाता है, शक्तिशाली स्थिति बन जाती है, सदा कल्याण की भावना रहती है। कमजोरी के संकल्प, माया के संकल्प भस्म हो जाते हैं। फिर आपको कोई चीज का डर नहीं रहेगा। अभी तो डर लगता है कईयों को। कई बार ऐसा होता है, यहां बहुत अच्छी स्थिति बनती है, कोई कोई कहते हैं, खासकर जो नए होते हैं, बिल्कुल कहते यहां तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर लौकिक दुनिया में जाते हैं, वहां कैसे रहेंगे? अब बाबा ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मधुबन में जब रहेंगे तभी आप सेफ रहेंगे और तभी आप विश्व कल्याणकारी बनेंगे, बाहर जाने के बाद नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। विश्व कल्याण के लिए तो विश्व में जाना पड़ता है। हाँ, विदेश के भाई बहने बैठे हैं, उनको देख करके तो लगता है सामने बड़ा क्लियर है। अगर इनके पास कोई नहीं जाते तो इनका कल्याण कैसे होता, और इनका कल्याण हुआ तो ये औरों के कल्याण के लिए बाबा ने इनको फिर और ड्यूटी दे दी कि भारत के कुंभकर्ण को जगाने के लिए विश्व के बच्चे वो निमित्त बनेंगे। तो इसलिए अपने कर्तव्य को जब हम पहचानते हैं कि हमारा इस समय कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य सेल्फ रियलाइजेशन, हम कौन, मैं कौन, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, किसी ऑर्डिनरी संत महात्मा के नहीं है। और तीसरा कर्तव्य जो बताया शिव शक्ति पांडव सेना का, इस संसार को माया से मुक्त करने का हमारा कर्तव्य है। कौन कर सकेंगे माया से मुक्त सारे संसार को? जो स्वयं मुक्त होंगे। अगर हम स्वयं माया से मुक्त नहीं हैं, माया जीत नहीं है, तो संसार को कैसे मुक्त करेंगे? इसलिए ये बहुत ही अच्छा विषय दिया है, प्रभु संग का रंग। प्रभु संग का रंग ही है। हाँ, प्रभु कभी माया के वश होता है? सुना है कभी? बहुत सारी शास्त्रों में कहानियां हैं, लेकिन
वो सदा ही विजयी है। और बाबा तो कहता है कि आप बच्चों को मैं विजयी बनाता हूं। मेरा तो कोई एक्चुअली माया से कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो सदा ही इससे फ्री हूं। कल्प के अंत में थोड़ा टाइम के लिए आकर के आप बच्चों को आप समान बनाता हूं, माया जीत बनाता हूं, और फिर स्वर्ग के राज करने के योग्य बना करके मैं तो क्या करता हूं, परम धाम में रेस्ट करता हूं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं, वो एक बहन का पत्र आया था बाबा को, बाबा आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, स्वर्ग स्थापन हमारे लिए करते हैं, हमें स्वर्ग की राज गद्दी पर बैठने के लायक बनाते हैं, तो आपके लिए हमें इतना प्यार है दिल में कि बाबा आप भी हमारे साथ स्वर्ग में आओ ना। तो बाबा ने उनको पत्र का उत्तर दिया। क्या दिया होगा? बहुत रमणीकता का जवाब था। हां बच्ची, क्यों नहीं, आप जब वहां होंगे ना तो उस समय मुझे बुलाना तो मैं आ जाऊंगा। क्यों भला ऐसा कहा? बाबा को पता है कि ये वहां सतयुग में जाएंगे, इतनी मौज मनाएंगे, मेरे को भूल ही जाएंगे। तो बहनों और भाइयों, मैं तो यही बड़ा सहज रीति से आज आपके साथ मिल रहा हूं और यही कहना चाहता हूं कि बाबा जो कहते हैं कि कल्प में एक ही बार इस संगम युग पर आके आप बच्चों से मिलता हूं, उसकी वैल्यू हमारे दिल में होनी चाहिए। बहुत बहुत उसकी कीमत हमारे दिल में होनी चाहिए। और ऐसे सन्मुख आके मिलना, एक है टीवी पर देखना, एक है सन्मुख मिलना, इसकी भी बहुत वैल्यू चाहिए। और उसके फलस्वरूप अपने भाग्य की वैल्यू चाहिए। मैं तो यही सोचता रहता हूं, 600 करोड़ लोग, उसमें से कितने आकर के बाबा के बनते हैं और कितने सन्मुख मिलते हैं, सन्मुख मिलते हुए भी कितने सचमुच पहचानते हैं, और पहचानने के बाद बाबा के योग्य बच्चे कितने बनते हैं। तो मैं फिर थोड़ा स्वयं को भी लाइट करता हूं, भाई बहनों को भी लाइट करता हूं। बॉम्बे वाले बैठे होंगे, माधव बाग मंदिर में जाएंगे, वहां श्री लक्ष्मी नारायण के जो वहां पर क्या कहते हैं मूर्ति रखी है, उनको देखिए आप कैसे सजे हुए हैं, कितनी मालाएं उनको पड़ी। एक माला नहीं है, अनेक हैं, एकदम भरे हुए होते हैं। तो 8 की माला, 108 की माला, वो बाबा अब एक उमंग में लाने के लिए कि इतना ऊंचा लक्ष्य रखें तो आप एक माला में आ सके। पर दिल शिकस्त ना होना कभी कि भाई पता नहीं, 8 में आने वाले तो तैयार हो गए, 108 भी तैयार हो गए, हमारा नंबर तो अभी सेकंड डिवीजन वाला ही आएगा। ऐसा होता तो बाबा मुरली में कभी ना कहता
कि अभी भी 80% मार्क्स अगर 15 दिन के अंदर ले लो तो माला के पहले पहले दाने बन जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग में रहना, सदा खुशी में रहना, उत्साह में रहना, हिम्मत रखना, उसका सहज साधन क्या है? क्या करेंगे रोज? रोज अपने आप को स्मृति का तिलक दिलाओ। यही स्मृति कि मैं कल्प पहले वाली ऐसी महान भाग्यशाली आत्मा, वारे में अपने आप के, अपने भाग्य के महिमा का गीत अपने दिल में गाना चाहिए कि मेरे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। दूसरा, बाबा के साथ गीत गाना चाहिए। कौन सा गीत है? सहज सहज गीत कोई गा के बताओ, याद है? बड़ा पुराना गीत है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमां पा लिया है। बाबा कहता 3 लोक के मालिक आप बनते हो, मैं तो सिर्फ परम धाम का मालिक रहता हूं। और तीसरा है, हम बाबा के सिकीलदे बच्चे। बाबा ने भी हम लोगों को ढूंढा है, ऐसे नहीं मिले हैं। हम भी ढूंढ रहे थे उनको, लेकिन बाबा ने कहां कहां से एक एक को ढूंढ करके निकाला है। कैसे भी निकाला, हर एक की अपनी कहानी। हर एक की कहानी लिखें तो कितनी फिल्में तैयार हो जाएं। तो एक एक को बाबा ने जैसे निकाला है, तो अपनी बहुत बहुत अपने भाग्य की, अपने पार्ट की वैल्यू होनी चाहिए। फिर आप देखिए कि क्या मजा आता है। ईश्वरी जीवन का सच्चा आनंद पाना हो तो क्या करना चाहिए? स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। स्मृति स्वरूप बनेंगे तो अज्ञान का कोई कार्य आपसे नहीं होगा। जब स्मृति स्वरूप की स्थिति से नीचे आ जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो कोई ना कोई भूल हो जाती है। इसलिए आज का दिन हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। और आज जब बाबा का मिलन हो, मैं तो यही कहूंगा कि उस समय 1 सेकंड भी आपका संकल्प और कोई नहीं आए। बाबा और मैं, दूसरा ना कोई, दोनों के बीच में कोई और ना आए। देखो क्या आनंद आएगा आपको। इतना इतना हृदय गदगद होता रहेगा पूरा टाइम। उस समय आपको कोई शीशा दिखाए ना ला करके, तो आपको हैरानी हो जाएगी कि इतना मेरा चेहरा पहले से मोटा कैसे हो गया इतना। तब आपको याद आ जाएगा, हां सचमुच खुशी जैसी खुराक नहीं। हाँ, खुशी का इंजेक्शन लगा और शक्तिशाली स्थिति बन गई बस। और इंजेक्शन कौन सा है? हाँ, शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए डॉक्टर कहते हैं B12 का इंजेक्शन लगाओ। बी ब्राह्मणों के लिए कौन सा है इंजेक्शन? बी। बाबा, बाबा को याद किया और खुशी का इंजेक्शन लगा।
इसलिए दो दो शब्द दिए, बी अकेला नहीं दिया है। क्या दिया है? बी के, बाबा और खुशी। इसलिए बाबा ने बहुत बहुत वर्ष पहले कहा था, बी के इज एवर ओके। ठीक है, आज के बाद सभी ऐसा फील करेंगे? जो फिर भी डरते हैं कि नहीं मुश्किल है, जरा हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है तो मुबारक हो बहुत बहुत आपको। तो अभी अपने आप को बाप समान स्थिति की स्मृति दिलाते रहना है, खुशी भी रखनी है। और बाबा का कार्य क्या है? बाबा बार बार हम बच्चों से मिलते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्मृति दिला करके हमारा भी कल्याण करते हैं और विश्व का भी कल्याण करने के निमित्त बनाते हैं। तो अपना टाइटल याद रखना। कौन सा टाइटल? विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी। क्या बात! वर्ल्ड सर्वर भी हैं, विश्व कल्याणकारी, और फिर उसके साथ बाद में क्या बन जाएंगे? विश्व के डबल ताजधारी। वो भी अपना चित्र सामने। बाबा ने शुरू में यज्ञ वत्सों के पहले पहले ऐसे फोटो निकलवाए थे, एक सिंपल ड्रेस का और दूसरा दो ताज वाले, बहुत सुंदर ड्रेस, सतयुगी ड्रेस बनवा करके, और दो ताज, एक पीछे लाइट का ताज और एक गोल्डन, ताकि वो सामने रहें। हर एक को कहा ये अपने बेडरूम में रखो। उठते ही सामने आए बाप, उनसे क्या मिलता है? वर्षा। तो इस छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत है, गहराई बहुत है। तो आज से हर एक भाई, हर एक बहन क्या बन जाएंगे? स्मृति स्वरूप बनकर के विश्व कल्याणकारी और फिर विश्व राज अधिकारी। इस स्मृति में सदा रहने का अभ्यास करेंगे तो बाबा को सिद्ध कर सकेंगे कि विश्व कल्याणकारी कौन है। क्योंकि हमारा कल्याण, सो कल्याण होगा तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कितना टाइम बाकी रहा अभी? अगर कोई किसी की कमी अभी भी अपने दिल में हो ना, तो बाबा को आज दे देना, अपने पास न रखो। उसका फायदा नहीं रखने का। हाँ, अभी मैं आपसे पूछूं, थोड़ा पूछ लूं। देखो, सतयुग में किसी को भी नेगेटिव ख्याल नहीं आता है, सभी शुभ सोचते हैं। हाँ, आप में से किसी को नेगेटिव ख्याल आते हैं तो जरा हाथ खड़ा करो। जिसको आते हैं, देखो, तो फिर सतयुग के योग्य कैसे बनेंगे आप? कमजोरी के ख्यालात किसको आते हैं? वहां तो कमजोर कोई होता नहीं है। हैं? किसी को आते हैं अभी भी कमजोरी के ख्याल? जरा हाथ खड़ा करो। अभी कोई नहीं करेगा, डर के मारे। नो मोर। इट्स गुड टू बी ट्रूथफुल। सच बोलना,
हाँ, सच खाना, सच सोचना, सच अच्छा है, क्योंकि सच्चाई में ताकत है। लेकिन फिर बाबा के बच्चे हैं तो बाप समान भी बनना है। बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर के एक महामंत्र दिया कि बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी 3 मिनट साइलेंस, फिर भी मैं आगे कंटिन्यू करूं। उठना नहीं कोई बाद में। ओम शांति। एक दो बातें और आपको कहनी है। एक तो स्वयं को हमेशा ज्ञानी तू आत्मा समझो। ज्ञानी तू आत्मा वो जो हर कर्म करने से पहले उस कर्म का आद मध्य अंत सोचे। कर्म करने के बाद सॉरी करना वो दुख होता है। हमेशा पहले भी सुनते थे, बाबा भी कहता है, कर्म करने से पहले सोचने का। दूसरा, अपने स्व स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना। अपने को स्मृति दिलानी है। जैसे इंजीनियर है, जब वो कोई भी इंजीनियरिंग की बात करेगा तो उसको अपनी स्मृति रहती है, जानकारी रहती है। डॉक्टर है तो उसको अपने कारोबार की पूरी जानकारी रहती है। ऐसे ही बाबा के बच्चे, हर एक बच्चा, चाहे छोटा है बड़ा है, बहन है भाई है, जब से भी ज्ञान लिया, बाबा ने पहले दिन से ये एक वरदान दे दिया कि बच्चे बाप समान। तो बाप समान में क्या आएगा? जन्म मरण से रहित नहीं होंगे, लेकिन कलयुगी दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेंगे, फिर सतयुग में आएंगे। लेकिन बाप समान की स्थिति अर्थात अपना भी कल्याण सोचना, दूसरे का भी कल्याण सोचना। अकल्याण का संकल्प मन में ना आए। और तीसरा है, जब ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए। तो जितना स्मृति स्वरूप रहेगा कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, जितना ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य महसूस करेंगे, उतना मन में क्लियर रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, उलझन नहीं होगी। और उसका आधार क्या है? जो मधुबन में आने के बाद बहुत सहज लगता है, बाबा की याद शक्तिशाली और बाबा के महावाक्यों को अच्छी तरह से समझना, उसकी गहराई में जाना। वो सिर्फ इतना नहीं जैसे पाठ करते हैं, पाठ किया और पूरा हुआ, मुरली सुन ली और पूरी हो गई, वहीं की वहीं रह गई, वो नहीं चाहिए। तो जितनी हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे, उतना हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे। और इसलिए बाबा ने क्यों ये शब्द दिया, आप शिव शक्ति पांडव सेना हो। सेना कभी भी ये भूलती नहीं है। वी आर ऑलवेज एट वार विद माया, ये पक्का याद रखना। अभी माया का राज खत्म नहीं हुआ है।
तो जितना जितना मायाजीत बनते जाएंगे उतना शक्तिशाली महसूसता होगी, और जितना सर्वशक्तिवान की याद से शक्ति भरते जाएंगे उतना मायाजीत बनेंगे। दोनों का आपस में कनेक्शन। लेकिन एक निश्चय चाहिए। कई बार थोड़ा दिल शिकस्त कोई हो जाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा तीखे आ जाते हैं ना, तो दिल शिकस्त होते हैं। नहीं, कल पहले वाली अपने को याद दिलाइए कि हमने कल पहले भी जीत पाई थी। नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। कल पहले भी जीत पाई, अब भी जीत पाएंगे। कल पहले भी सारे जगत का कल्याण किया, अब भी करेंगे। जब इस निश्चय से पुरुषार्थ करते हैं तो विश्व कल्याणकारी पिता के बच्चे प्रैक्टिकल में विश्व कल्याणकारी सिद्ध होते हैं, और होना है। अभी टाइम आ चुका है उसका। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए सभी सीधा बैठें और इसी एक संकल्प में बैठें कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं विश्व कल्याण के लिए अपनी शक्ति की किरणें इस जग को दे रहे हैं। इसी एक ही संकल्प में सब बैठेंगे कि हम शुद्ध, शांत, शक्ति स्वरूप आत्माएं सर्वशक्तिवान बाप के संग में विश्व को शक्ति और शांति का दान देने के लिए खास योग युक्त होकर अपने वाइब्रेशन देंगे। शक्ति